आज जन सुराज के युवा नेता व चनपटिया से संभावित विधायक उम्मीदवार श्री मनीष कश्यप जी ने चनपटिया विधानसभा स्थित वार्ड नंबर 8 ग्राम सिरिसिया भगड़वा भूषण जी के दुकान के पास से कब्रिस्तान तक जाने वाली सड़क को ग्रामीणों के बुलावे पर देखने गए और इसको कैसे नाला व पाइप से बढ़िया गुणवत्ता पूर्वक रोड बनाया जा सकता है, इसका उन्होंने जनता से संवाद स्थापित किया। उपस्थित आम जनमानस में आक्रोश जर्जर हुई रोड के प्रति देखने को मिला। मनीष जी ने लोगों से आग्रह किया कि वे जन सुराज को वोट दें और अच्छी रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगारोन्मुखी बिहार बनाने में सहयोग करें। अभी हम मौजूद है चनपटिया विधानसभा के सिरिसिया गांव में और यहाँ पर ग्रामीणों के रिक्वेस्ट पर मनीष देखने आए उनके रोड की तकलीफों को। इन्हीं रोड की तकलीफों को दिखाकर एक देश में व्यापी अवार्ड मिला है जो कि रिपोर्टर सम्मान के लिए मिला है। हम सभी आज जानना चाहेंगे कि आज हमारे लिए सिर्फ रोड बनना ही एक समस्या नहीं है, रोड बनने के बाद उसकी गुणवत्ता का बहुत जल्दी क्षय हो जाना भी एक चुनौती है। तो हम बात करेंगे मनीष जी, हमारे लिए आज सिर्फ रोड बनना ही एक चुनौती नहीं है बल्कि रोडों का बहुत जल्दी क्वालिटी लूज हो जाना, मतलब क्वालिटी रोड भी क्या एक चुनौती है? देखिए, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, पूरे भारत से 15 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार से हम 2 लोग थे, एक मैं और एक आलोक राज जो सिंगर हैं, ये प्रयागराज गाना गाने वाले वो, और 15 लोगों को जो है सम्मानित किया गया। और उसमें जो है तेलंगाना के राज्यपाल महोदय थे और तेलंगाना के राज्यपाल महोदय के हाथों से जो है ये सम्मान जो है मुझे मिला। और रोड एक ऐसी समस्या है जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत का पूरा विकास जो है वो रोड से होके गुजरता है। जहाँ पे रोड है वहाँ पे विकास है, जहाँ पे रोड नहीं है वहाँ पे विकास नहीं है। अमेरिका ने जो चीजें जो है 1950, 1940 या 1960 तक बना लिया था, वो चीजें जो है नितिन गडकरी के द्वारा जो है वर्तमान समय में बनाया जा रहा है। नितिन गडकरी बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं और भारत के सबसे अच्छे मिनिस्टर में से एक है, लेकिन अभी भी ग्रामीण एरिया में जो सड़कें बनती है जो उनके मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, उन सड़कों का स्थिति अभी भी वर्तमान समय में उस क्वालिटी का नहीं रहता है, जिससे आए दिन आपने देखा होगा कि बिहार के गांव में जो है बारिश के समय में जो है पानी लगता है, समय से पहले सड़क टूट जाता है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि सड़कों के दोनों साइड या सड़क के बीच में जो नाला का निर्माण जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता है। आप विधायक जी लोग स्वयं जो है बोलते हैं कि लोग दोनों तरफ से अपने द्वारी पर मिट्टी भरवा कर रोड पर पानी लगवा कर रोड को खराब करते हैं, इसके लिए आपका क्या समाधान है? विधायक जी का जो घर है ना वो भी रोड से ऊपर है, विधायक जी का जो घर है वो भी रोड से ऊपर है, सांसद महोदय का जो घर है वो भी रोड से ऊपर है। रोड के बगल में अगर आपका घर रहेगा तो आप रोड से ऊपर ही रखेंगे, कोई रोड से नीचे घर नहीं रखता है। गुजरात में जो घर बना है वो भी रोड से ऊपर ही बना है। मोदी जी का जो आवास है वो भी रोड से ऊपर है, नहीं तो दिल्ली में जो है सड़क का पानी मोदी जी के आवास में घुस जाएगा। ये बहाना हुआ, आपको बदनाम करने का जो है वो बहाना हुआ। कोई भी ग्रामीण जो है अपना घर जो है रोड के नीचे नहीं बनाएगा, अंडरग्राउंड नहीं बनाएगा। अंडरग्राउंड सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग मॉल का पार्किंग ही बनता है, ठीक है। पहला चीज समझ जाइए। अब रोड का सॉल्यूशन क्या है कि रोड में ग्रामीण एरिया में जो है रास्ता कंजेस्टेड होता है, तो आप बीच में जो है नाला दे दीजिए, और अगर रास्ता कंजेस्टेड नहीं है तो दोनों तरफ नाला दे दीजिए। अब बीच में ये नाला क्यों नहीं देना चाहते हैं? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि बीच में नाला देने का मतलब है कि स्लैब जो होता है, नाला का ढक्कन जो होता है, उसका क्वालिटी जो है मजबूत देना पड़ेगा, और जो ड्राइंग है उस ड्राइंग के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर कमजोर ढक्कन डाल दिए और ट्रक गुजर गया, ट्रैक्टर जो है वो 3000 ईटा लेके जो है ट्रॉली से गुजर गया, तो आपका ढक्कन टूट जाएगा। अब जैसे ढक्कन टूट जाएगा, गांव वाले लोग जो है विधायक जी को जो है बोलना शुरू कर देंगे कि आपका विकास का पोल जो है वो खुल गया, आपका विकास जो है बीच रास्ते में फट गया। ये चीजें तो इसलिए जो है इस प्रकार का गुमराह किया जाता है। मैं हूँ सिविल इंजीनियर, मैं पढ़ाई करके आया हूँ, टाउन प्लानिंग ये सारी चीजें पढ़ के आया हूँ और मैं इन सब चीजों को जानता हूँ। मैं मुंबई में भी सड़कों पे जाके वीडियो बना चुका हूँ कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम क्या है। मैं केरल में भी जाके वीडियो बना चुका हूँ, और मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के गांव में जाके वीडियो बना चुका हूँ, गुजरात के गांव में जाके वीडियो बना चुका हूँ। तो जो गुजरात के गांव में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो बिहार के गांव में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है? जो गुजरात के शहर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो बिहार के शहर में क्यों नहीं इस्तेमाल किया? जबकि गुजराती वाला इंजन बिहार में लगा है, मॉडल दोनों सेम है।
गुजरात वाला भी इंजन का बीजेपी मॉडल है, बिहार वाला भी इंजन का बीजेपी मॉडल है, तो फिर गुजरात वाला विकास बिहार में काहे नहीं आ रहा है? जब सेम इंजन लगा हुआ है, तो अलग अलग इंजन लगा हुआ रहता तो समझ में आता कि भाई आपका मॉडल ये सरकार नहीं अपना पा रही है, उसका मॉडल वो सरकार अपना नहीं पा रही है। ये चीज है। आज समझिए गुजरात में 7.5 लाख कंपनी है, 1.5 लाख छोटी बड़ी फैक्ट्री है, और सिर्फ बड़ी फैक्ट्री जो है 30,000 है। अगर 7.5 लाख कंपनी है, एक कंपनी में 100 वर्कर की जरूरत है, तो यकीन मानिए कि 7.5 करोड़ वर्कर की जरूरत गुजरात में है। आज गुजरात की जनसंख्या 7 करोड़ है, वर्कर की जरूरत है 7.5 करोड़, और गुजराती जो है वर्कर का काम करते नहीं है, वो तो फैक्ट्री के मालिक बन बैठे हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे बिहार में एक स्पेशल विकास मॉडल आता है। वो ये आता है कि जब भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में आते हैं तो 4 गो ट्रेन अपने साथ लेके आते हैं। 53 बार आए हैं, 4-4 गो ट्रेन लेके आए हैं, 200 से ज्यादा ट्रेन दे दिए हैं बिहार को। लेकिन वही 53 बार में अगर 200 फैक्ट्री दे दिए होते तो शायद से 7.5 करोड़ जो गुजरात में एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, 1-1.5 करोड़ बिहार में भी पड़ जाती, 50 लाख बिहार में भी पड़ जाती, 25 लाख बिहार में भी पड़ जाती। तो हमारे 25 लाख वर्कर जो है बिहार में नहीं जाते, बिहार से बाहर नहीं जाते। ये चीज है। और हमें मोदी जी से कोई दुश्मनी नहीं है, बस हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम अपने बिहार के विकास के लिए सवाल कर रहे हैं, ताकि उनका ध्यान पड़े हमारे ऊपर, हमारे बिहार के ऊपर पड़े। तो इन सब चीजों पे हम लोग फोकस करते हैं। हालांकि मैं कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में ही था, लेकिन जब पार्टी में था तब भी मैं जीएमसीएच में जाके घुस के वीडियो बनाया था। जब मैं पार्टी में था तो भी जो है आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का पुल गिरा तो मैंने वीडियो बनाया। जब मैं पार्टी में था तो भी दरभंगा में, सुपौल में, सहरसा में बाढ़ आया था तो मैं जाके वीडियो बनाया था। वो वीडियो अभी वायरल हो रहा है। सुपौल में जाके वीडियो बनाया था, सहरसा में, और ये इसमें आप देखिए बिहार का दुर्भाग्य कितना है कि पहला एक्सप्रेसवे उसका पुल गिर जाता है ना। पहला डबल डेकर अभी बना ना पटना में, डबल डेकर, वो जो है डैमेज हो जाता है। तो जरा सोचिए, तो इस पे तो हम लोग सवाल भी नहीं करें तब तो हम देशभक्त नहीं कहलाएंगे। अगर हमारे देश का बर्बादी जो है हमारे आंखों के सामने हो और हम खामोशी के साथ देखते रहे, सवाल ना करें, तो ये तो गलत बात हो जाएगा। मनीष जी, जब आपको अवार्ड मिल रहा था तो ऐसे अनेक तमाम लोग हैं जिनकी वजह से आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आपको उस समय कौन चेहरे याद आ रहे थे? वो मजदूर साथी, या वो गरीब लोग, या आपके जेल में बिताए हुए दिन? देखिए मैं सबसे ज्यादा जो है बिहार के लिए सड़क, नाला, रोड और गरीब मजदूर, इन लोगों के लिए आवाज उठाता हूं। तो उन्हीं लोगों के वजह से जो है ये सारी चीजें जो है, मेरा वीडियो कोई आईएएस नहीं शेयर करता है, आईपीएस नहीं शेयर करता है, मेरा वीडियो जो है कॉलेज का प्रोफेसर नहीं शेयर करता है, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर नहीं शेयर करता है। मेरा शेयर वीडियो करते हैं वो गरीब लोग, वो मिडिल क्लास के लोग जो परेशान हैं, जिनको समस्याएं हैं, वो लोग शेयर करते हैं। और उन लोगों के वजह से जो है ये अवार्ड मिला। 15 लोग थे उसमें, और यूपी के भी मिनिस्टर थे, उत्तराखंड के भी मिनिस्टर थे, नॉर्थ ईस्ट के भी मिनिस्टर थे, तेलंगाना के राज्यपाल महोदय थे, बहुत सारे मिनिस्टर थे, और आईआरएस, एक आईएफएस, एक आईएएस, एक आईपीएस, ऐसे लोग थे, और 15 लोग थे। और उसमें जो है मुझे, आप देश के चुनिंदा ऐसे नेताओं में से हैं जिसके कहीं जाने पर शायद ही बिन बुलाए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कभी कभी नहीं भी पहुंचते हैं, कभी कभी 4-5 लोग 10 लोगों के बीच में भी रहते हैं। पहले जब सूचना अगर दे दी जाए तो। हाँ, ये चीज है। जैसे सरिस्वा में मैं गया था, बिना सूचना मैं अपने 4-5 मित्रों से मिलने गया था सरिस्वा बाजार में। तो एक कोई यूट्यूबर है, वो पीछे से वीडियो बना रहा था, बोला था देखिए मनीष कश्यप के साथ 4 आदमी हैं। तो ये चीज है। हमेशा कोई भी यूट्यूबर आपके साथ चेहरा अपना दिखाकर अपने को फेमस करना चाहता है, लेकिन वो नहीं देखता है कि मनीष जी ने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेले। पहली बार इस गांव में आया था तो मेरे पास बुलेट मोटरसाइकिल था, मेरे मित्र दोस्त जानते होंगे, बुलेट मोटरसाइकिल था। आज फॉर्च्यूनर से आया हूँ अपने दम पे, ये संघर्ष के दम पे। कुछ लोग कहता है कि गरीब का बात करते करते मनीष जो है फॉर्च्यूनर पे चढ़ गया। अरे यार, गरीब का बात करते करते गरीब को जिंदगी भर गरीबे रखा जाए कि उसका जिंदगी बदला जाए? अब मेरे वजह से कम 25,000 गरीब परिवार के लड़का जो है यूट्यूबर बन गए, और अमेरिका से उनके खाते में डॉलर आ रहा है। मेरे वजह से कम 1,000 लड़का जो है आज 4 व्हीलर खरीद के चल रहा है, 4 व्हीलर पे चल रहा है मेरे वजह से। अपने घर बनवाने, मेरे वजह से बहुत सारे लड़के, अपने बेतिया में लड़का सब जो है 50-50 लाख का घर बनवाया, वीडियो है।
मेरे वजह से 50-50 लाख का घर बनवाया। तो जिंदगी को हम लोग बदलना चाहते हैं। अगर मुझे देख के 25,000 लड़का यूट्यूबर बन सकता है, मुझे देख के 1,000 लड़का जो है 4 व्हीलर खरीद सकता है, मेरे बारे में वीडियो बना के या मेरे अगेंस्ट वीडियो बना के या मेरे जैसा वीडियो बना के, अगर वो पैसा कमा सकता है, अमेरिका से उसको पैसा आ सकता है, कमा सकता है, जिंदगी बदल सकता है, तो मैं अगर कल को विधायक बन जाता हूं तो मुझे देख के 25 को गरीब लड़का का भी जो है, गरीब परिवार का लड़का भी विधानसभा में घुस सकता है। ये चीज जो मेरे से नफरत करते हैं ना, उनके लिए भी रास्ता मैं ही बना रहा हूँ, उनके लिए भी रास्ता मैं ही बना रहा हूँ। अब बताइए, बिहार विधानसभा जो है उसमें जो है गंगा और जमुना दोनों बहा है, ऊपर से, छत पर से। अभी कल का वीडियो पता है, आज तक में चला है जी, पूरा विकास का जो है, गंगा पुत्र वाला विकास जो है वो विधानसभा के छत्र के ऊपर से नीचे बहा है। अभी कल का मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा विधानसभा में पानी घुस जाता है। अब जरा सोचिए, जिस विधानसभा का छत लीक हो, जिस विधानसभा का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं हो, जिस विधानसभा में पानी घुस जाता हो, वो विधानसभा बिहार का विकास कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये दृश्य बदलने की जरूरत है, और ये जब तक नहीं बदलेगा, मान लीजिए कि मैं आज इस गाड़ी से आया हूँ, ठीक है, और मुझे जिन लोगों ने मोटरसाइकिल से देखा, महानवा घर है, अभी सब हमारे नाना जी वो बता रहे थे कि नाव से आवत रहनी संग ये उद्देश्य है। पूछिए हम लोगों की औकात क्या थी, किस लेवल से हम लोग संघर्ष करके उठे हैं, पूछिए। आज अगर ये लड़के देखेंगे, ये युवा देखेंगे कि मनीष अगर उठ सकता है तो हम भी उठ सकते हैं, वो संघर्ष करके अगर नाम बना सकता है तो हम भी बना सकते हैं। तो ये रास्ता बना रहे, आप सपोर्ट कीजिए ना कीजिए फर्क नहीं पड़ता। हम कह रहे हैं, हम पिछली बार मोटरसाइकिल से आए थे, बुलेट मोटरसाइकिल से, इस बार फॉर्च्यूनर से अपने दम पे, और हाँ 30 लाख रुपया गवर्नमेंट को टैक्स भी पे किए हैं। विधायक जी का 1 साल का सैलरी जो है, दूधू को विधायक जी का 1 साल का सैलरी जो हम पे कर दिया गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में, विधायक जी लोगों का। साथ दीजिएगा तो हम अपने साथ आपका जिंदगी बदलेंगे, साथ नहीं दीजिएगा तो अगली बार 3 करोड़ के गाड़ी से लैंड क्रूजर से। मनीष जी, ध्यान दीजिएगा कि देहात पर भी ध्यान दीजिए। अच्छा सुनिए, इनका सवाल का जवाब दे देता हूँ मैं। ज्यादातर मेरा वीडियो टाउन का है कि गांव का है? कहाँ का है? गरीब लोगों का, गांव का है कि नहीं है? ज्यादातर वीडियो जो है अमीर लोगों के साथ है कि मजदूरों के साथ है कि नहीं है ना? करता हूँ कि नहीं? अभी ज्यादातर जो है गांव शहर में घूम रहा हूँ कि गांव में घूम रहा हूँ? 12 मिनट के अपने भाषण में अनेकों चीजों को उठाया, नहीं, सिर्फ बिहार के चीजों को, सिर्फ बिहार की चीजों की अनेक समस्याओं को उठाया। उसमें से मैं 2-4 पर बात करूंगा आपसे। एक, आपने अनेक महानुभावों और महानुभूतियों की जिक्र किया, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे सीता माता हो, चाहे महावीर हो, चाहे गौतम बुद्ध हो। इस चंपारण में गांधी जी को आने के बाद देश की आजादी के लिए एक नई दिशा मिली, और गांधी जी ने खुद अनेकों जगहों पर पद यात्राएं की। क्या आप आगे आने वाले समय में, या सरकार में आते हैं या उसके बावजूद नहीं भी आते हैं, तब भी चंपारण के लिए एक गांधी सर्किट या गांधी कॉरिडोर का मांग करेंगे? पहले तो हम लोग ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम लोग सरकार में आएंगे किसी भी हाल में, क्योंकि अगर हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं रहेगा तो फिर लोग कैसे भरोसा करेंगे? तो हमें अपने ऊपर भरोसा है, पहला चीज। दूसरा चीज, चंपारण के लोग, 1 मिनट, चंपारण के लोग जो है इतने मेहनती होते हैं, इतने काबिल होते हैं कि गुजरात के आए हुए गांधी को महात्मा बना देते हैं। ठीक, कहाँ से आए गांधी जी? गुजरात। और गांधी जी सत्याग्रह चंपारण से क्यों किए? क्योंकि पूरा देश घूम गए, गांधी जी को बड़ा आंदोलन करने के लिए पैसा चाहिए। किसी को भी बड़ा आंदोलन करने के लिए पैसा चाहिए। प्रशांत किशोर जी भी आंदोलन कर रहे हैं तो पैसा चाहिए, या कोई बीजेपी या मोदी जी आते हैं प्रधानमंत्री तो उनका टेंट वेंट लगाने में भी जो है 10 करोड़ रुपया खर्चा होता है। किसी के भी टेंट में 2.5 करोड़ का हो जाता है लगभग, तो पैसा चाहिए। गांधी जी को उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, गुजरात में भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि गुजरात उस समय अमीर राज्य नहीं था, गरीब राज्य था। बिहार के तुलना में जो, बिहार के तुलना के जो कुछ प्रोफेसर थे, उन लोगों से मैंने बातचीत करके पूरा प्रोजेक्ट सबमिट किया और जाके दिया, और उसको सोशल मीडिया पे भी मैंने डाला है। मेरे से पहले और मेरे बाद किसी भी बिहार के नेता ने जो है बाढ़ पे जो है कोई प्रोजेक्ट जो है केंद्र सरकार को नहीं दिया। उस समय मैं बीजेपी का नेता था। अगर पार्टी को जो है, मैं पार्टी में रहने के बावजूद अगर ये सारी चीजें बोल रहा हूं तो पार्टी को कभी कभी बुरा लग जाता है, लेकिन मैंने फिर भी बिहार के लिए दिया। उसके बस 11,500 करोड़ रुपया मिला। बिहार में 75% बाढ़ का स्थायी समाधान हो सकता है, 100% नहीं हो सकता, क्लियर कह देना चाहते हैं। 75% हो जाएगा तो बाढ़ जो विनाश फैलाता है, वो बाढ़ जो है विकास का काम करेगा। कभी कभी बाढ़ आएगा, कम पानी आएगा खेतों में, कम नुकसान पहुंचाएगा, तो उससे जो है बिहार को फायदा होगा। बाढ़ पे इसलिए काम नहीं करना चाहते हैं नेताजी लोग, क्योंकि बाढ़ के समय में जो रिलीफ फंड आता है उसका ऑडिट नहीं होता। आप जाके किसी सीए से पूछ लीजिएगा, चार्टर अकाउंटेंट से, वो बता देगा।
उसमें ऑडिट नहीं होता है। अगर 10 बोरा आपने डाल दिया वहां पे और लिख दिया कि 500 बोरा डाल दिए थे और रह गया, तो वो 500 बोरा कंसीडर हो जाता है 500 बोरा। आज हमारे बिहार में इतना पैसा है। प्रकाश सिंह बादल जो है वो पंजाब के जो है सीएम और सीएम थे, उन्होंने जो है एक बार जो है मीटिंग में जो है प्रशांत किशोर जी से बताया था कि सरकार के पास इतना पैसा होता है कि अगर सरकार पब्लिक वेलफेयर में जनता के लिए कुछ अच्छा काम करे तो कभी भी उसको पैसे की कमी नहीं होगी, इतना पैसा होता है। लेकिन सरकार पब्लिक वेलफेयर में काम नहीं करना चाहता है। जैसे यहाँ चाहिए फैक्ट्री के जगह पे यहाँ पे नल जल का पाइप तोड़ो रोड, ये चीज है। अब नल जल के पाइप पे और नल जल पे जितना खर्चा किया, उत्तर बिहार में नल जल की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तो बाढ़ आता है, यहाँ पे उस पैसे का सही इस्तेमाल करके 10 गो फैक्ट्री लगा देता तो CSR फंड के तहत फैक्ट्री जो है जहां जहां पानी की जरूरत होती वहां टंकी लगा देता CSR फंड के तहत। तो ये सारी चीजें जो है लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं, आप पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। इस बात पे वोट नहीं मिलता है, जो मैं अभी तक आपके वीडियो में जो बोला हूं ना, इस बात पे वोट नहीं मिलता है। ये TRP वाली चीजें, ये बात पे वोट नहीं मिलेगा और इस बात पे वीडियो चलेगा भी नहीं। आज जो है 2 गो रिलाई वाला बात बोल दूं, पट से वीडियो भागेगा। लेकिन मैं ये जो है डेवलपमेंट का ये चीजें कर रहा हूँ। हम लोगों को कुछ लोग फोन करते हैं, बुद्धिजीवी लोग, और कहते हैं कि आप लोग 25 साल 50 साल आगे की बात कर रहे हैं। तो आगे की नहीं बात करूं तो किसका बात करूं? चाचा 5 किलो राशन वोट दो, चाचा 5 किलो राशन वोट दो, शौचालय चाहिए चाचा 12,000 रुपया ला वोट दो, आधा पैसा लेता लो तो ये चीज है। ये सुनिए एक मिनट, ये हुआ महाराज, वे समझावे की कोशिश करता नहीं कि अभी सडनली आप शौचालय लीजिए वोट दीजिए, आप जो है 5 किलो राशन लीजिए वोट दीजिए। ये सडनली हो गया। शौचालय से इनका जिंदगी नहीं बदलेगा, 5 किलो राशन से इनका जिंदगी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर फैक्ट्री लग गया, इनका बेटा जो है उस फैक्ट्री में 40,000 रुपया महीना कमाने लगा, तो इनका जिंदगी बदल जाएगा। आपने एक और चीज का जिक्र किया कि बहुत से ऐसे लोग बिहार के जो आगे बढ़ने के बाद भी बिहार को भूल जाते हैं, और आज आप काफी आगे बढ़ गए हैं, फिर भी सिरिसिया जैसे गांव में आए हैं। तो यहाँ पे आप नहीं भी आए तो आप एक सुखमय जिंदगी को जी सकते हैं। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, शिक्षा का ये मतलब होता है कि आप लोगों की जिंदगी को जो है आप जो है रिफॉर्म करें। और हम लोग शिक्षित लोग हैं, हम लोग प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे नफरत लोग नहीं करता है, इसमें भी कुछ लोग होंगे जो मेरे बातों से सहमत नहीं होगा, हम जाएंगे मेरा शिकायत करेगा, हमको पता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे। आपको बिग बॉस का ऑफर मिला और आपने मना कर दिया। हाँ। तो आपने जो है एक बिहार के लिए अपने आप को समर्पित किया बजाय कि चकाचौंध जिंदगी की। देखिए, बिग बॉस में मैं चला जाता और जाके जब मैं वहां से वापस आता तो 100 करोड़ का आदमी बन के आता, 100 करोड़ का। और मेरे ऊपर इसी चंपारण में आरोप लगा कि मनीष कश्यप ने जो है भाजपा से 2 करोड़ रुपया लेके जो है बैठ गए, यहीं पे आरोप लगा। जब मैं 2 करोड़ रुपया में जो है भाजपा से 2 करोड़ रुपया लेके बैठ सकता हूँ जब, तो मैं काहे बिग बॉस का ऑफर ठुकराऊंगा? क्यों ठुकराऊंगा? मैं यहीं पे आया हूँ और मोबाइल में आप इंटरनेट पे जो है आप देख लीजिए कि बिग बॉस का ऑफर मेरे पास आया था और मैंने ठुकरा दिया। बिग बॉस को मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, बिग बॉस को नहीं खराब कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने नहीं, मेरे लिए प्राथमिकता जो है मेरा बिहार है, मेरा चंपारण है, मेरा चनपटिया है, मेरा गांव है, मेरे लोग हैं, मेरे लिए प्राथमिकता। अगर ये प्राथमिकता नहीं होते तो आराम से जाते बिग बॉस में सलमान खान से रोज झगड़ा करते, सही है कि ना? रोज टीवी पे लोग देखता, रोज ताली बजाता। और जब बिग बॉस से आते ना, प्रणाम भैया, जब बिग बॉस से आते ना तो यहाँ पे जो है लाइन लगा के लोग जो है ना मेरे साथ फोटो खिंचवाता, ऐसे ये चीज है। और उसके बाद से हम बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाते हैं, बहुत बड़ा। तो हम लोगों ने ठुकराया, ठीक है, हमें भगवान ने उस लायक बनाया है कि मैं जो है यहाँ पे आके जो है अच्छी बातें कर रहा हूँ, लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। लेकिन जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो उसी दौरान जो है आप कुछ लोगों के लिए बुरा भी काम करते हैं। जब मैं चुनाव लड़ूंगा जनसुराज से तो भाजपा के जो समर्थक लोग हैं उनके लिए बुरा भी होगा, तो मेरे से विरोध भी करेंगे। जब मैं इस रोड पे आवाज उठाऊंगा तो ठेकेदार के लिए बुरा हो जाएगा। जब चाचा ने बोला कि शौचालय में घूस लगता है, इस पे मैंने सुनिए, इस पे मैंने कम से कम 200 वीडियो बनाया है। 12,000 रुपया के जगह पे 2,000 तो कम से कम घूस देना ही है। प्रधानमंत्री आवास में 25,000 घूस देना ही है। अब जब चाचा को पता है कि घूस लग रहा है तो चाचा घूस लेने वाले सरकार को काहे सपोर्ट कर रहे हैं? सही बात। ये तो चाचा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना।
71,000 करोड़ का बिहार में घोटाला हुआ। आज तक जो है कभी भी 71,000 करोड़ का घोटाला नहीं हुआ। लालू जी ने जो घोटाला किया था वो 950 करोड़ का घोटाला था, यानी लालू जी के घोटाला से 75 गुना बड़ा घोटाला हो गया। बोलिए भारत माता की जय, शांत रहिए, बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम बोल के अयोध्या का रोड धंसा दीजिए, राम भी ऊपर से देख रहे होंगे। इसीलिए अब भाई आप राम जय श्री राम बोल रहे हैं, हम भी जय श्री राम बोलते हैं, एकदम एकदम एकदम। और हम भाई हिंदू हैं, हमें गर्व है, लेकिन हमारे आंखों के सामने अगर माँ सीता के लिए कॉरिडोर बने और सड़क धंस जाए तो हम आवाज नहीं उठाएंगे। हम 2 साल 3 साल पहले भी सीतामढ़ी में गए थे और जो कॉरिडोर बन रहा था उसमें गड़बड़ियां हो रही थी तो आवाज उठाए थे। माँ सीता का मंदिर बनाने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने वीडियो बनाया बड़ा यूट्यूबर में तो वो मनीष कश्यप है। लेकिन अगर माँ सीता का मंदिर बनाने के दौरान अगर कोई पार्टी जो है घोटाला करेगा तो आवाज नहीं उठाएंगे, एकदम उठाएंगे। अंतिम प्रश्न है, आपके वीडियो में कहा आपको लगता है कि इस बार आप भी युवा है, राजनीति में है और बहुत से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट युवा जो है जन स्वराज के लिए कैटलिस्ट का काम करेंगे आपकी बार? देखिए एकदम बिल्कुल करना ही चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोगों के साथ विकसित होंगे, आगे बढ़ेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो हम तो आगे बढ़ेंगे। हम तो उतना टैलेंटेड हैं। पिछली बार जब हम चुनाव हार गए थे तो हम अपने आप से कमिटमेंट किए थे कि यहाँ के विधायक को जितना लोग जानेंगे उससे 100 गुना ज्यादा लोग मुझे जानेंगे, 100 गुना ज्यादा लोग मुझे जानेंगे। और मैंने ये कमिटमेंट किया था, और ये कमिटमेंट किया था तभी भाजपा जो है मुझे अपने में शामिल करके जो है स्टार प्रचारक बना के मुझे हेलीकॉप्टर देके और मुझे प्राइवेट चार्टर प्लेन दिया था। उससे जाके जो है मैं दूसरे जगह जाके प्रचार करूं। लेकिन जब लगा भाजपा को कि मनीष जो है हमारे पार्टी में रह के बिहार के लिए आवाज उठा रहा, मनीष को पार्टी में रह के बिहार के लिए आवाज नहीं उठाना, मनीष को पार्टी में रह के सिर्फ और सिर्फ पार्टी को मजबूत करना है। अब पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर 5 किलो राशन देना पड़े तो 5 किलो राशन पे बात करना है, फैक्ट्री पे बात नहीं करना है। पार्टी को मजबूत करने के लिए 4 गो जो है मजदूर स्पेशल ट्रेन देना है तो वो ट्रेन पे बात करना है, फैक्ट्री के लिए नहीं बात करना है। अब उन लोगों को लगा बुरा और उन लोगों ने जो है मुझे अकेला छोड़ दिया। उसके बाद से मैंने सोचा कि जनसुराज है, जनसुराज के साथ मिलकर हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ श्री मनीष कश्यप जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाक तरीकों से अपनी बातों को रखा और आधे घंटे का वक्त हमें दिया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।